अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम 2019 के ऊपर बात करेंगे। 2019 कैसा रहेगा 12 ज़ोडिक्स के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज जिस बुर्ज की बात करेंगे वो बुर्ज जोजा है। बुर्ज जोजा का पहले ही महीने में छठे का मालिक 10वें घर में, 10वें घर का मालिक छठे घर में, 7वें घर में सन, सैटर्न और मरकरी होगा। अब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के दो दोस्त आपस में एक दूसरे के घर ट्रांसफर कर रहे हैं, जुपिटर मार्स के घर में और मार्स जुपिटर के घर में। जमनाई का वो 10वां घर बनता है जहां मार्स बैठा हुआ है। हालांकि मार्स आपकी कुंडली में मैलिफिक माना जाता है, जुपिटर जो है समग्रह माना जाता है। जुपिटर मार्स के घर में बैठा हुआ है और वहां से बैठ के मार्स को पूरी नजर से देख रहे हैं। ये इंतहाई शानदार मौका है और आपके लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। यहाँ अगर आपकी प्रमोशंस या कोई बिजनेस की बहुत बड़ी डील, ये मौका आपको जरूर मिलेगा जब तक जुपिटर और मार्स एक दूसरे के घर में है। तो यहाँ बिजनेस और जॉब के लिहाज से बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपके लिए मौका है। यहाँ आपको कोई डेफिनेट 100% उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट्स बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड आपको डेफिनेट जरूर मिलेगा। बुर्ज जमनाई के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल इस साल रहेगी, और साल के स्टार्ट में ही ये हो गया है कि 7वें घर में आपके सैटर्न बैठा हुआ है। हालांकि सैटर्न इस कुंडली में योग कारक स्टार है, 9वें और 8वें घर का मालिक है, 7वें घर में बैठा है। नेचर वाइज ये मैलिफिक है, 7वें घर में बैठा हुआ है, सन भी इसके साथ बैठा हुआ है, मरकरी भी इधर बैठा है। आपको ये साल सबसे बड़ी परेशानी जो है, 7वें का मालिक छठे घर में, मिसेस को लेके, लाइफ पार्टनर को लेकर और बिजनेस पार्टनर को लेकर ये साल भरा पूरा तकलीफ दे रहेगा आपके लिए। अगर आपकी डाइवोर्स है तो वो लिटिगेशन में जाती है, यानी कानूनी मामला में वो जाती हुई नजर आ रही है। कानूनी तौर पर ये डाइवोर्स का सिलसिला बन सकता है। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप ये साल बहुत ही ज़्यादा नाजुक रहेंगे, तलाक की नौबत तक लेकर आ जाएंगे, क्योंकि सैटर्न का 7वें घर में बैठना, उधर से सन का बैठना, मरकरी भी उधर ही है। हालांकि मरकरी यहाँ कम्बस्ट भी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद छठे घर में 7वें घर का मालिक बैठा हुआ है। तो बिजनेस पार्टनरशिप जो है डेफिनेट आपकी ब्रेक होगी और वो लिटिगेशंस में जरूर जाएगी। जैसे ही सन 16 फरवरी को, 6 फरवरी को मार्स हाउस चेंज करेगा, आपका 11वें घर का मालिक, मार्स 11वें घर का मालिक यानी कि इनकम का मालिक है और छठे घर का भी मालिक है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेट जो आप फायदा सोच रहे थे वो फायदा आपको डेफिनेट मिलेगा। ये 45 दिन मार्स के अपने घर में रहना, यानी 11वें घर का मालिक 11वें घर में रहना, ये आपके लिए फरवरी और मार्च का महीना जो है, जिस बेनिफिट या बेनिफिट का आप सोच रहे थे, फायदे का सोच रहे थे, वो यहाँ आपको ज़रूर मिलेगा। बड़े बहन भाइयों से आपको हेल्प मिलेगी। और वर्किंग प्लेस में जो आपको एक शिकायत थी कि काम ज़्यादा लो और उतना पे नहीं हो रहा, तो ये भी आपकी ये चीज़ जो है इस पर कमी आएगी। इसमें आपको रिलीफ मिलेगा कि जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट भी आपको मार्स 11वें घर में देगा। मार्स जब 10वें घर में आपके जब ये जुपिटर और मार्स से रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाएं, अपनी मिसेस के साथ रिलेशनशिप सही रखें, वरना बहुत सी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। 5वें का मालिक भी आपका वीनस बनता है, वीनस भी 7वें घर में आ जाएगा। वो टाइम बहुत ही मुश्किल होगा। फरवरी का महीना ख़ास तौर पर बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लिटिगेशन में मामला चाहते हुए नज़र आते हैं, और जो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। अब जैसे मार्स 12वें घर में जाएगा अप्रैल में और मई में, तो यहाँ आपको थोड़ा सा आइज़ की प्रॉब्लम्स होगी, आंखों से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मरकरी अच्छे घर में आएगा, एक्वेरियस में,
तो बैरून मुल्क से भी कोई आपको फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है। और बैरून मुल्क से भी अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस या डील, या आप एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ये अच्छा टाइम है आपके लिए बाहर जाने के लिए। अब जैसे जुपिटर आपका 7वें घर में आएगा अप्रैल में, मार्च के एंड और अप्रैल में 7वें का मालिक 7वें घर में आएगा, तो थोड़ा सा रिलीफ आपको लाइफ पार्टनर से आपको मिलेगा, लेकिन वो रिलीफ वक्ती हो सकता है। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर वापस छठे घर में आएगा, तो लिटिगेशंस के मामला में आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। लिटिगेशंस में आपको काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन फेस करना पड़ सकती है। ये टाइम आप बहुत अक्लमंदी के साथ गुजारें कि जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर वापस जो है आपके छठे घर में आएगा, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन हो सकता है। आपको मार्स जो है इस कुंडली में मेलिफिक होता है, वो दो अच्छे घर में, क्योंकि 10वें घर में उसको दिशा बल भी मिलता है, फिर 11वां घर उसका अपना घर है। तो अगर आप अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाते हैं और अपना टेम्परामेंट को थोड़ा कम करते हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है फाइनेंशियली और बिजनेस के लिहाज से। लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ आपको नहीं करना चाहिए। जब सन आपके चौथे घर में 8वें घर में आएगा, तो यहाँ किसी नज़दीकी रिश्तेदार से कोई धोखा फरेब आपको मिल सकता है मई और जून के दौरान। अब मंगल जब जैसे ही आपके ताले में आएगा, तो वो टाइम आपका बहुत ही मुश्किल टाइम होगा। वो टाइम आप एक एग्रेशन में आके मियाँ बीवी का रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के साथ शदीद झगड़े और लिटिगेशन में आपके लिए नुकसानदेह है। जितना हो अपने मामला को आप खुद मैनेज करके उसको हैंडल करें, या लिटिगेशन से रिलेटेड उसको मैनेज को हैंडल करें। किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, वरना ये टाइम आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। वीनस जब ये अपने ही घर में आएगा, और अभी तो ये वीनस जो है आपके सेक्रेटरीज में कैप्रिकॉर्न काफ़ी 8वें घर में वीनस भी, चौथा 9वें घर में भी आएगा, तो काफ़ी अच्छा ये चीज़ें बेहतर आपके लिए। जब जो वीनस अच्छे ही ट्रांजेक्ट करेगा, तो आपके लिए काफ़ी बेहतरी यहाँ पे ज़रूर लेकर आएगा। वीनस शर्फ में भी आएगा, और वहाँ पे वीनस 10वें घर में होगा। 10वें घर में वीनस को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो अदर रिलेशनशिप्स में लेकर कोई टेंशन और डिप्रेशन जो है वो ज़रूर रह सकती है। अगर आप अपने काम को, बिजनेस पार्टनर को साथ अपने लिटिगेशन के मामलों को सही हैंडल करते हैं, और क्योंकि छठा घर आपका 10वें से 9वां घर बनता है, तो जितना सही एक्शन आपका होगा, सही डायरेक्शन पे आप काम करेंगे, तो छठे घर से भी आपको हेल्प मिल सकती है। जुपिटर के इस महीने एक बहुत बड़ी और चेंज होगी, जो राहु केतु की होगी मार्च में, 6 मार्च को। राहु जो है आपके ताले में आएगा, और केतु आपके 7वें हाउस में होगा। राहु केतु भी एग्रेसिव ग्रह हैं, और सैटर्न भी एग्रेसिव और पापी ग्रह है, ये तीनों पापी ग्रह हैं। तो ये तो तय है कि अगर आप दूसरी शादी का प्लान कर रहे हैं, तो ये टाइम ठीक नहीं है, उसके लिए आपको अगले साल का इंतज़ार करना चाहिए। राहु यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बड़ी चेंज लेकर आएगा, आपकी सोच में बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा। जिनकी मिसेस के हेल्थ के इश्यूज हैं, वो शदीद यहाँ पे जोर पकड़ सकते हैं। तो जमनाई वालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि जब राहु उनके ताले में हो, यहाँ पे राहु को एग्जॉल्टेड होता है। अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में भी राहु अच्छा है, तो राहु का ये ट्रांजिट जो है आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज लेकर आएगा। सबसे पहले आपकी सोच में तब्दीली लेकर आएगा। जो चीज़ आप काफ़ी अच्छे से डिले लेकर चल रहे थे, वो चीज़ें तब्दील होंगी, आपकी सोच तब्दील होगी। 2019 जो है वो आपको पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, और लिटिगेशन से मामला में भी, या ओपोनेंट आपके जितने भी हैं वहाँ से आपको टेंशन ज़रूर आ सकती है। तो जब नए एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए यहाँ जब जुपिटर वापस 7वें घर में आएगा, तो बड़ा अच्छा टाइम है बैरून मुल्क एजुकेशन हासिल करने का। लव अफेयर्स के मैटर्स जो हैं वो तो आपके चलते रहेंगे, लव, क्योंकि जुपिटर अनुराधा नक्षत्र पे भी आया। जब अनुराधा नक्षत्र पे जुपिटर आता है, तो लव अफेयर्स के फिर आपके बनेंगे, लेकिन वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो लव अफेयर्स अब उसी तरह चलते रहेंगे जैसे आपके हैं, लेकिन अगर आप उसमें शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो लव रिलेशनशिप जो है ब्रेक हो सकते हैं।
ये साल आपके लिए बिजनेस के लिए कुछ ऐसे मौके ज़रूर लेकर आएगा जहां आपके लिए काफ़ी फ़ायदा साबित होगा। अगस्त और सितंबर के महीने में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, और फरवरी और मार्च के महीने में, ये 2 महीने ऐसे जहाँ पे आपके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बन सकते हैं। और जैसे जुपिटर अक्टूबर में दोबारा नवंबर में जुपिटर 7वें घर में आएगा, तब आपको 7वें घर से थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू होगा। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बुर्ज सरतान यानी कैंसर के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।